हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज, और मैंने कहा चलो कब से मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं किया, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे हम फोल्डिंग लेके आते हैं ना, तो जितनी कंबल रजाई सब ले आते हैं ये बच्चे। तो ये नहीं हमें ठंडा लग रहा, और अब तो बोलते हैं मुझे दो दो रजाई निकालनी। खैर रात को तो एक भी नहीं रहती है उनके ऊपर, फेंक देते हैं। बट सोते समय लगता है हमें ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो सारी रजाई गद्दे सब, मतलब रजाई कंबल वगैरह सब ले आते। तो बस अभी इन्हें तह लगा दूंगी और रख दूंगी इनकी, मतलब अंदर जहाँ मैं रखती हूँ इन्हें वहाँ रख दूंगी सारी। और आज मैंने ये, मतलब आज मैं सारा बिस्तर, मतलब ये जो रजाइयाँ हैं जो, मतलब डबल बेड वाली, ये मैं वहाँ डालूंगी बाहर। तो अभी फ़िलहाल मैं लेके जा रही हूँ, बैठक में रख दूंगी, और उसके बाद जाऊंगी अंदर वाले रूम में रख दूंगी। तो काफ़ी फेर हो जाता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पर, क्या करें। वैसे तो ये बोलते हैं आरव के पापा, आरव बोलते हैं हम बाहर सो जाएंगे, पर ये आजकल ना कि रूम, एक ही रूम में सो, दरवाज़ा बंद कर दो तो बहुत गर्मी लगती है, मतलब अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ही ने कहा यहीं सो जाओ, चारपाई ले आएंगे बाहर से। तो तब से ये है कि फ़िलहाल यहीं सो रहे। और ये चारपाई ना, उस दिन हम सुबह गए थे तो यहाँ पे से खुजली हो रही, क्या हो रहा है, बोल रहा है मम्मी खुजली कर दो। तो फिर उस दिन हम यहीं छोड़ के गए थे, तो कल रात को मतलब आराम रहा, लानी नहीं पड़ी। बट लेकिन आज सुबह तो जाएंगे, तो देखते हैं कैसे सोते हैं फिर। तो बस यहाँ पे बच्चों को, आरव अभी उठा, हन्नू तो पहले ही उठ गया था, आरव अभी उठा है। तो चारपाई ले जाऊंगी बाहर और ये करूंगी। तो जैसा आपको पता ही है, आजकल श्री राम आए हैं अपने वनवास से। अच्छा होता है ना, किस्मत तो होता है भगवान की भी। खैर उन्होंने भी मनुष्य रूप लिया था ना, तो किस्मत में होता है, जो किस्मत में होता है ना वो होता ही होता है। जैसे श्री राम पहले भी 14 वर्ष के वनवास में गए थे, उसके बाद उन्होंने फिर आए थे, तब हमने मतलब दिवाली मनाई थी, चलो वो है। और इस बार अब अपने मंदिर में भी रहने के लिए, स्थान पाने के लिए उन्हें इतना 500 साल का वनवास लेना पड़ा। तो जब भगवान की किस्मत में मनुष्य बन के ये वनवास था, तो फिर हमारा भी है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि यार कब हमारा घर कंप्लीट होगा, मतलब वनवासी एक किस्म से हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरा ही नहीं, बहुतों का है, किसी की लाइफ में कुछ है, किसी की लाइफ में कुछ है। तो यही है। तो जब भगवान राम को इतना संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहीं से थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन लेती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि यार उनका भी तो ऐसा नहीं हुआ, तो चलो हमारा भी हो जाएगा। तो बस यही सोचती रहती हूँ, और ये मोटिवेशन मिलती रहती है। अपने आप को खुद ही समझाना पड़ता है ना, नहीं तो कभी लगता है यार किस्मत। और फिलहाल चलो भगवान की दया से ये कि जैसा आपने देखा ही है पहले से हमारे ब्लॉग में कि बीमार 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 ही हम चल रहे थे, 1-2 साल से हम बहुत परेशान थे। बस ये है कि अब मकान का काम चल रहा है, बट ये है कि बीमारी नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे काम होता रहेगा। और यही सोचते हैं हम कि कर्जा ना लें, क्योंकि कर्जा फिर लौटाना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम धीरे धीरे करके करते रहते हैं। तो बस यही है। नहीं तो घर तो हमारा भी, मतलब मैं इनसे बोलती हूँ हमारी ना पंचवर्षीय योजना चल रही है, और ये रजाई ढंग से नहीं रखी गई। मैंने कहा चलो बाद में इनसे रखवा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कहा हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है, 5 साल तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे। तो बस ऐसे ही मजाक भी चलता रहता है। तो बस जैसा आप देख ही रहे हो, तो वही है, संघर्ष करना जीवन का नियम है, कि कहीं ना कहीं से तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही संघर्ष सही। तो चलो संघर्ष के देखते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़े ही हो, आप लोगों को धीरे धीरे दिखता ही रहेगा जितना हमारा मकान का काम होता रहेगा दिखता रहेगा। बहुत सारा काम बाकी है अभी, जैसा आप देख ही रहे हो, लकड़ी का पूरा काम ऐसे ही है। पेंट का काम है, पेंट तो खैर लास्ट का ही है ना, कि जब सारा काम हो जाएगा। अभी हमारे सीढ़ी में, पोर्च में बहुत सारा काम है, मतलब धीरे धीरे आप लोग देखते ही रहना, मेरे साथ जुड़े हो। तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह मैंने रख दिया, रजाई, और ये रखी नहीं गई मुझसे, फिर मैंने कहा इनसे रखवा लूँगी। तो ये सब, यहाँ की बेडशीट भी मैंने झाड़ दी है। तो अब बाहर चल जाऊँगी, यहाँ की भी झाड़ दूँगी। और ये रात को ना मंदिर ले आते, क्योंकि अभी गेट नहीं है ना, तो कुत्ते वगैरह जैसे, वैसे तो आते हैं नहीं, बट होता है ना कि कभी बैठ गए कुत्ते बिल्ली कोई भी इसमें, तो इसलिए रात को अंदर ले आते हैं हम ये। और तो यहाँ पे बस बिस्तर झाड़ दूँगी। वैसे तो आज वो धुलने थे मुझे बेडशीट वगैरह, पर ये है कि आज बच्चों को भी नहलाना है, तो काफ़ी कपड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा आज झाड़ के बिछा देती हूँ, कल धुल दूँगी फिर, कल, क्योंकि बच्चों को एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ ना।
क्योंकि कपड़े के वैसे भी ठंडियों में बच्चों को एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं बच्चों के कपड़े धुल दूँगी, कल बेडशीट धुल दूँगी फिर। तो आज मैंने ऐसे ही झाड़ के बिछा दी है। और वही है, इसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। मतलब वही है, पहले नाश्ता नहीं बनाऊँगी, पहले बिस्तर वगैरह झाड़ के झाड़ू लगा दूँगी पूरा, क्योंकि झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो झाड़ू लगा के उसके बाद बिस्तर झाड़ के वो नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता दूँगी बच्चों को। फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा लास्ट में, क्योंकि फिर नाश्ता करके बच्चे अपना फ्रेश होके नहा धो के सब चले जाएंगे बाहर। तो पोछा लगा दो, फिर ये कि कुछ देर तक नहीं आएंगे ना, तो साफ़ रहता है। जैसा अभी लगे हैं अंदर बाहर, जब तक खाएंगे नहीं नहाएंगे नहीं तब तक ऐसे रहेगा। और वैसे वैसे फिर मैंने कहा बच्चों तुम वैसे वैसे नहाओ भी, वैसे वैसे मैं अपना काम कर रही हूँ। तो नाश्ता ये कि गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाने हैं, तो इस वजह से मैंने कहा गर्म गर्म ही अच्छे लगते। तो ये चारपाई मैंने यहाँ रखी थी, अब मैंने रख दी है। और आज हमारे काम मतलब प्लम्बर आ रखे हैं काम वाले, जो हमने बाहर टॉयलेट वगैरह बनाया है ना, तो उसमें फिटिंग वगैरह करनी है उन्हें। तो बस यहाँ का बिस्तर भी झाड़ दिया, यहाँ का भी झाड़ दिया। अब जाऊँगी मैं अपने बेडरूम में, बेडरूम का बिस्तर भी झाड़ के सेट कर दूँगी। और जैसे बोली रही थी कंबल वगैरह आज धूप में डाल दूँगी ना, तो इसलिए आज मैंने ये पूरी हटाई दी। और वैसे वैसे डस्टिंग वगैरह भी कर रही हूँ। और ये चार्जर रहता है ना रात को लगा हुआ, मतलब दूर तक जाता है ये अब वो मतलब बड़ा तार लगा रखा है इसमें ना, जो स्विच बोर्ड होता है। तो ये मैंने डाल दिया है सब इसके अंदर, बेड के अंदर डाल दिया मैंने। अच्छा, ये बेड में ना वो बंद रहा है ये काफ़ी टाइम तक ना, तो इसमें सीलन की बदबू आती है, इसलिए खाली पड़ा है, बिल्कुल पूरा बेड खाली है। सोच रही हूँ धूप में रख दूँगी, जबकि पॉलिश भी हमने इस पर करवाई है। धूप से पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। तो जब कभी आएंगे ना हम, मतलब जब धूप तेज़ होती है, आजकल तो ठंडा है, तो 2-3 दिन धूप में दिखा के फिर देखती हूँ सीलन जाती है इसकी कि नहीं जाती है। नहीं तो ना जैसे इतना है बेड, रजाई है इसके अंदर रख लो। पर वही है, मैं अब सोच रही कहीं बदबू ना आ जाए, इस वजह से फिर मैं रखती ही नहीं उसके अंदर। तो आज रजाई कंबल मैंने फोल्ड कर दिए, क्योंकि इन्हें धूप दिखाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने ये अलग रख दिया। और फिर अब बिस्तर झाड़ के बिस्तर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह सब झाड़ दिया, अलमारी भी सेट कर दी है हाथों हाथ। और अब यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, बस झाड़ू लगाने के बाद फिर बनाऊँगी नाश्ता। और मिलती हूँ आपको अब आगे ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड, झाड़ू लग गया है पूरा, अंदर से बाहर से लेके पूरा झाड़ू लगा दिया। और मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, तो झाड़ू लगा दिया मैंने। आलू छील रही हूँ, आटा मैंने गूँध दिया है, आटा गूँध के रख दिया। आलू मैंने कल ही उबाल दिए थे, मैंने कहा सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी। सब्जी कुछ थी नहीं वैसे ना,
वैसे तो आलू प्याज हम खरीद के लेके आए, आलू प्याज टमाटर, बट वही है कि ये एक ही जगह मिल गए थे। फिर सब्जी बच्चे पसंद भी नहीं करते ना, एक तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो बस ये मैंने कर दिया है। आलू छिल लिए, आलू के पराठे बनाती हूँ। आरव नहा गया है, आरव हन्नू और हन्नू के पापा नहाएंगे, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर दूँगी। तो बस नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद लगाऊँगी पोछा और किचन की सफाई तभी करूँगी। किचन की क्या है, जो भी है थोड़ा बहुत किचन की सफाई और पोछा उसके बाद करूँगी। फिर ये कि फिर अपना नहा के कपड़े धुल के किनारे हो जाऊँगी। पराठे बना रही थी, गैस खुला छोड़ दी, पराठे बना रही थी। ये देखो हमारे पराठे अभी बनाए, तब तक वो आ गए पानी फिटिंग वाले भैया, तो ये बुला रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड शाम के 4 बज गए हैं और कपड़े हमारे सूख रहे हैं। कपड़े आज इतने सारे थे, इधर से तो जो पहले धुले थे, जैसे आरव के पापा पहले नहा गए थे, वो तो और पापा पाइपलाइन चले गए, मुझे बुलाया नहीं। मैं कह रहा था पापा कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, भैया चले गए मुझे छोड़ के चले गए। तो वो जैसे मैंने बताया पाइप का काम चल रहा है ना, और ये नीचे पता नहीं काय का काम चल रहा है, मतलब वेल्डिंग वाला चल रहा है, पर हमारा चल रहा है या चाचा जी लोगों का बगल में कुछ पता नहीं चल। सुबह मैंने वीडियो बनाया, व्लॉग बनाया, उसके बाद में भूल गई, और उसके बाद बस वही नाश्ता वगैरह किया, फिर नाश्ता किया, फिर मैंने किचन साफ़ किया, फिर मैंने किचन साफ़ करके बर्तन धुले, फिर मैंने पोछा लगाया, और उसके बाद नहाई, कपड़े धुले और सीधे छत पे आ गई थी। तो बस छत पे आए, उसके बाद हमने फहराया अपना तिरंगा। सुबह ही से आरव लगा था तिरंगा, तो वो लेके आया था। मैं भी आया था पैदल, हाँ भैया साइकिल में, दोनों भाई गए थे, और बहुत शोर हो रहा है। तो फिर बस उसके बाद छत पे रहे, रील बनाई 2-4 रील बनाई। मैंने मम्मी कहीं से रील बनाई थी और मम्मी ने मिल दी। हाँ तो हमने रील बनाई, और उसके बाद हम खाना बनाया, खाना खाया, फिर छत पे आए। अभी सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना शोर हो रहा है तो नींद कहाँ आने वाली। हल्लू और मैं सो रहे थे। किचन भी छत की भी नहीं होगी। तो और मेरी स्वेटर भी ना कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ जो आगे की पट्टी बनती है ना वो बना रही, और सिल भी दी है मैंने, सिर्फ ये पट्टी सिलनी है अब, और ये बना रही। मैंने कहा चलो नींद तो आ नहीं रही, तो इसको ही पूरा करते। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन और कमेंट और शेयर। बाय, बेगी और पार की तरफ से भी बाय।